क्राउन प्रिंस ने अचानक ध्यान दिया कि जिसकी आंखें पूरी तरह भरी हुई थीं, वह उसकी बेटी थी। वह एक ही रात में उसके प्रति बेहद उदासीन हो गया। वह उस लड़की की पीठ को देखता रहा जो जा चुकी थी और लंबे समय तक नजरें नहीं हटा पाया। दरअसल उसे भी इस लड़की के लिए अफसोस होता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लड़की पहले ही उससे शादी कर चुकी थी। उस समय लड़की हर दिन क्राउन प्रिंस की जेब में रहती थी, यहाँ तक कि बर्फीले दिन में भी उसे क्राउन प्रिंस ने अकेला छोड़ दिया और खुद गाड़ी से उतरकर चला गया। एक ऐसी लड़की जिसे न तो सम्राट का स्नेह मिला और न ही अपने बच्चों का सहारा। वह महल के नौकरों से भी अधिक अपमानजनक जीवन जी रही थी। आखिरकार लड़की ने अपना जीवन बेहोशी में ही समाप्त कर दिया। जिसने एक लंबा जीवन जिया, उसी लड़की ने फिर भी उसी से शादी करना चुना। बिस्तर पर पड़ा वह व्यक्ति ही पिछले जीवन में अकेला था जिसने उसे थोड़ी सी गर्माहट दी थी। लड़की के इन शब्दों ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। सब जानते थे कि वह क्राउन प्रिंस से मरते दम तक प्रेम करती थी, लेकिन जिनका राजा तो बस बिस्तर पर पड़ा हुआ था, कई वर्षों से बिना किसी चेतना के, जैसे कोई निर्जीव पौधा हो। केवल लड़की ही जानती थी कि वह 3 साल बाद जाग जाएगा। सम्राट के विवाह आदेश के बाद भी क्राउन प्रिंस को लगा कि यह सब लड़की का उसे जलाने का एक छोटा सा खेल है। उसे यह समझ नहीं आया कि लड़की अब किसी बेहतर इंसान की ओर मुड़ चुकी है। जब बिस्तर पर पड़े जिनके राजा को यह खबर मिली कि उसकी शादी होने वाली है, तो एक चमत्कार हुआ और उसकी उंगली हिल गई। अगली सुबह लड़की को रानी का बुलावा मिला और उसे महल में शादी पर चर्चा के लिए बुलाया गया। वह अपनी माँ के साथ महल गई, जहाँ उसकी मुलाकात क्राउन प्रिंस से हुई। वह अब भी यही सोच रहा था कि लड़की पछता कर उसे देखने आई है। लड़की ने स्पष्ट कर दिया कि उसके मन में अब क्राउन प्रिंस के लिए कोई भावना नहीं बची है और वह केवल रानी के बुलावे पर आई है। ये सुनकर क्राउन प्रिंस के मन में असफलता की गहरी भावना उठी और वह लड़की को अपने से दूर जाता देखता रह गया। रानी से मिलने पर लड़की को पता चला कि शादी की तारीख वही है जो पहले तय हुई थी। पिछली बार बारिश के कारण लोगों ने उसे अपशकुन माना था, इसलिए इस बार उसने तारीख बदलने की बात कही और जल्द से जल्द शादी करने की इच्छा जताई। क्राउन प्रिंस के आने पर रानी ने उससे लड़की को समझाने को कहा, लेकिन उसने व्यंग्य में बात कह दी। लड़की ने गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराकर उसे अपनी शादी में आने का निमंत्रण दे दिया। इससे क्राउन प्रिंस नाराज होकर चला गया। रानी को लगा कि उसके दिल में अभी भी लड़की के लिए भावनाएं हैं।